नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 24 मार्च गुरुवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरें। भाजपा नेता के बेटे की सरेआम हत्या करने के आरोपी राकेश डॉन और अन्य परिजनों के बारे में पता करने पर सामने आया है कि इन्होंने जुआ सट्टा लोगों को धमकाकर अवैध शराब बेचकर पैसा कमाया है। उस पैसे से दुकान, मकान और मैरिज गार्डन बनाया। इन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों ने इनकी और संपत्ति की जानकारी दी है। इसकी तस्दीक की जा रही है। इसके बाद इन्हें भी प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा। इंदौर में 2017 से अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए मकान, दुकान तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही राकेश डॉन के परिवार के लोगों के गुरुवार को दुकान, मकान और मैरिज गार्डन को तोड़ा गया। अपराध की काली कमाई से संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलता रहेगा। ये बात कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों को इंदौर में पनपने नहीं दिया जाएगा। उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होती है, जेल के अंदर बंद जो वो भी डॉन सरनेम का है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यतः जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, इस पर इस तरह का प्रहार किया जाए। इनकी जो इनकम जो जनरेट करते हैं और उस इनकम के आधार पे ये बाकी लोगों पे जो बाकी इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के अपराध घटित करते हैं, इनको उस पे प्रहार करने का निर्देश है और उसी के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को गलत दस्तावेज देकर एक ही प्लॉट का 2 बार नक्शा पास करवाकर निर्माण करने वाले का भवन तोड़ दिया गया है। साथ ही ताकीद किया है कि अगर फिर निर्माण किया तो भवन दोबारा तोड़ दिया जाएगा। ब्रजेश्वर कॉलोनी में एक प्लॉट का 2 बार नक्शा पास करवा लिया गया था। मामले की शिकायत होने के बाद निगम ने जांच की। इस जांच में सामने आया कि पहली बार प्लॉट पर नक्शा पास हुआ था। उसके बाद उसी प्लॉट का दूसरी बार फर्जी दस्तावेज के आधार पर नक्शा पास करवा लिया गया। मामले की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को गलत नक्शे के आधार पर बने निर्माण को तोड़ दिया गया। आज की आप जो ये कार्रवाई देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो आपको करनावा दिख रहा है वो ग्रेटर ब्रजेश्वरी का प्लॉट नंबर 193B है और उसी प्लॉट के दस्तावेज या फिर से उसी मतलब एक ही प्लॉट के यहाँ पे 2 नक्शे सीक्रेट हुए। तो मौके पर जो लेआउट है ग्रेटर ब्रजेश्वरी का, उसमें करनावत के बाद तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्लॉट नहीं है, वो खुली भूमि है और त्रुटि के साथ ये दस्तावेज दिखाकर यहाँ पे 2 बार परमिशन जारी करवा के ये काम हुआ है। तो हम विधिपूर्वक इस पे सूचना पत्र जारी करके और आज इस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ग्रेटर ब्रजेश्वरी में अवैध निर्माण को गिरा रही पोकलेन के ड्राइवर पर इमारत का मलबा गिरने से वह गंभीर घायल हो गया। ड्राइवर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार सुबह एक प्लॉट पर 2 नक्शे पास कराने वाले अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम के अफसरों के सामने चल रही थी। इसी दौरान ध्वस्त की जा रही इमारत का मलबा भर-भराकर पोकलेन पर आ गिरा। इससे पोकलेन का ड्राइवर संजय लाल वर्मा गंभीर घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में चोटें आई हैं। एमवाय अस्पताल में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। नगर निगम द्वारा लापरवाही से काम करते हुए 140 में आज रिमूवल की कार्रवाई बिल्डिंग के लिए की जा रही थी, जिसको बिल्डिंग दमीदोज करने के दौरान एक फोकलेन ऑपरेटर के ऊपर बिल्डिंग का आधा हिस्सा नीचे गिर गया, जिससे वो दब गया। उसको तत्काल चोट लगी है पैर में। उसमें इसके साथ और कोई घटना नहीं हुई, एक वही ड्राइवर है। देवास जाने वाली बसों से प्रति सवारी के हिसाब से वसूली करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा और उनका जुलूस निकाला है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक बस कंडक्टर की शिकायत पर की है। लंबे समय से देवास जाने वाली प्रत्येक बस से अवैध रूप से प्रत्येक सवारी के हिसाब से 2 बदमाश वसूली कर रहे थे। एक कंडक्टर की शिकायत पर बदमाश वसीम खजराना और इमरान देवास को पकड़ा गया। इनका रेडिसन और रोबोट चौराहे पर जुलूस निकाला गया ताकि कोई इन्हें पहचाने और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। ये जानकारी मिल रही थी कि रेडिसन चौराहा और रोबोट, इन चौराहों पर जो देवास के लिए बसें जाती हैं, इनमें सवारी बिठाने के नाम पर कंडक्टरों को डरा धमका कर प्रत्येक सवारी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। सूचना मिलने पर एक कंडक्टर की रिपोर्ट पर हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें एक वसीम खजराना का रहने वाला है, इमरान उर्फ बिल्ला देवास का रहने वाला है। इनको अरेस्ट किए गए हैं और इनको उन चौराहे पर जहाँ ये वसूली करते थे वहाँ
ले जाकर उसकी तस्दीक की गई कि कहाँ कोई उनको पहचानता है, और अगर कोई दूसरा भी इन वसूली इनके द्वारा की जाती है तो रिपोर्ट करे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। शिवराज की बुलडोजर सरकार पर कांग्रेस ने महंगाई पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने इसके चलते शहर में पोस्टर लगाए हैं। इसमें दर्शाया है कि भाजपा सरकार 5 राज्यों में चुनाव पूरे होते ही महंगाई के नीचे आम आदमी और महिला वर्ग को दबा रही है। आज गैस की टंकी 50 रुपए महंगी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इससे लोग परेशान हैं। शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही लोगों को महंगाई की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। मोदी और शिवराज सरकार लोगों को राहत नहीं दे रही है। इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने वहारी भाजपा सरकार टूट पड़ी महंगाई की लेकर मार के नारे लिखे पोस्टर शहर में लगाए हैं। इसमें शिवराज के बुलडोजर के नीचे लोगों को दबा और परेशान बताया गया है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 5 राज्यों के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपये भी पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ाया, मगर जैसे चुनाव खत्म हुए आज जनता को महंगाई के बुलडोजर की मार पड़ रही है। जनता के ऊपर महंगाई का बुलडोजर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी दोनों चढ़ा रहे हैं। सिंह चौहान अपने आप को मामा बोल रहे हैं, बुलडोजर मामा बोल रहे हैं, मगर वो अपनी भांजियों में महंगाई का बुलडोजर चला रहे हैं। इसी के विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन करा और हमने शहर भर के प्रमुख चौराहे पर होर्डिंग लगाए हैं। गिरीश जोशी जो हमारे सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हमने मिलकर ये होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं। इंदौर का एमजी रोड भी अब जयपुर की तरह एक ही रंग में रंगा नजर आएगा। यहाँ की मंदिर, मस्जिद और दुकानें एक रंग में रंगी जाएंगी। व्यापारी और समाज ने निगम के साथ डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। देश में जयपुर और चंडीगढ़ ऐसे शहर हैं जहाँ के कुछ इलाके एक रूप में नजर आते हैं। जयपुर में दुकानें और बाजार एक रंग में नजर आते हैं तो चंडीगढ़ की डिजाइन उसे अलग नजारा देती है। इसी तर्ज पर अब इंदौर का एमजी रोड भी होने जा रहा है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि लोगों ने डिजाइन तैयार कर ली है। निगम अफसरों के साथ उनकी बैठकें हो चुकी हैं। एक ही रंग पर सहमति बन गई है। इससे भी बड़ी बात है कि रास्ते के निर्माण में आने वाले मंदिर और मस्जिद को आपसी सहमति से हटाने का फैसला भी हो गया है। विकास को लेकर जो इंदौर ने ये नई परिपाटी शुरू की है, लंबे समय से हम लोग इन सब क्षेत्रों में काम करते आए हैं, लेकिन अब जो अपने रोड चौड़ीकरण के काम हो रहे हैं जिसमें स्मार्ट सिटी के मेजर रोड्स हैं, इनमें लोगों ने बाधक जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हटाना शुरू किया है। इसमें सभी संप्रदायों के लोग हों, चाहे जैन मंदिर हों, मस्जिद या मस्जिद के आगे का भाग हो, मंदिर या मंदिर के आगे के भाग हो, इन सभी का रिलोकेशन शुरू हुआ है। शहर की कानून व्यवस्था और सामान्य लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने 15 दिन से ज्यादा शहर में रहने वालों की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य कर दिया है। इसमें किराएदार, पेइंग गेस्ट, होटल, छात्रावास में रहने वाले गार्ड आदि शामिल हैं। सभी को अपने पास आईडी कार्ड भी रखना होगा। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि अब बिना डॉक्टर की अनुशंसा के दवाइयां मेडिकल से देने पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत नींद और ट्रंकुलाइज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य नशे के रूप में दवाइयों का इस्तेमाल रोकना है। इसके अलावा जुलूस और रैली के लिए भी अब पुलिस की अनुमति लेनी जरूरी होगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोक शांति को बनाए रखने के लिए और एक बेहतर कानून व्यवस्था के मद्देनज़र कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रमुख रूप से अगर हम जिक्र करें तो इसमें उन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित किया गया है, उनको बेचा जाना प्रतिबंधित किया गया है, जो मुख्य तौर पर नींद के लिए और ट्रंकलाइजर के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य तौर इसमें नाइट्रोजेपाम और डाइजेपाम श्रेणी की जो दवाइयाँ हैं, इनकी प्रमुख इस श्रेणी की जितनी सारी दवाइयाँ हैं उन्हें प्रतिबंधित किया गया है कि बिना किसी उचित प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें विक्रय नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस तरह के ऑर्गेनाइज ढंग पे इस तरह के अपराधों को कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की। इसमें किसी भी तरह की जुलूस और रैली को करने से पहले आवश्यक है कि उसकी अनुमति ली जाए और अनुमति के लिए निर्धारित थाने से लिया जा सकेगा, या फिर अगर उसका कार्यक्षेत्र बड़ा है तो एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ से उसकी अनुमति दी जाएगी। विद्वेष वैमनस्य फैलाने वाले सोशल मीडिया पर संदेश को जो कि गलत होगा उसे प्रतिबंधित किया गया है। और न सिर्फ करने वाले बल्कि अगर ये ग्रुप जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस तरह के मैसेज पे तत्काल पुलिस को सूचना दे, उसमें कार्रवाई कराए, अन्यथा उसे भी इस कार्रवाई की परिधि में लाया जाएगा। और उफ पेइंग गेस्ट या किराएदार की जानकारी निर्धारित थाने में जरूर दें। इसी तरह जो हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे इंदौर में हॉस्टल की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी उनकी जानकारी ले जा करके और थाने में उसकी जानकारी दी जानी आवश्यक है। इससे कई बार ऐसे लोग जो कि बाहर से आकर के और दूसरे पहचान छुपा करके रख करके और अपराध करके चले आते हैं, उनको नियंत्रित करने में इससे प्रभावी मदद मिली।
इंदौर में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, युवा इसमें धंसते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। इसमें एक युवक ने 25,000 में मोटरसाइकिल गिरवी रखी, ब्राउन शुगर खरीदी और फिर इसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचने के लिए बाजार में खड़ा हो गया। पुलिस को सूचना मिली तो उसे धर दबोचा। दरअसल खजराना थाना पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ रोहित पिता दिलीप को पकड़ा है। इसने तस्कर बनने के लिए 25,000 रुपए में मोटरसाइकिल गिरवी रख दी थी। नशे की छोटी छोटी पुड़िया बेचने की फिराक में वह घूम रहा था, परंतु मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने वेश बदलकर उसे दबोच लिया। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रोहित जावरा से ब्राउन शुगर लेकर आया था। एक युवक जो महक वाटिका के पास में है और वो ब्राउन शुगर बेचने का कार्य कर रहा है, उस पर हमारी टीम में उप निरीक्षक रितेश यादव गए थे, उनके साथ बल भी गया था। उन लोगों ने वहाँ पर आसपास भेष बदल कर वो केले के ठेलों के आसपास वो लोग खड़े हो गए थे और फिर वहाँ उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान की और उसके पास से उन्होंने 10 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा। युवक का नाम रोहित पिता दिलीप बालू है और वो खजराना क्षेत्र का ही रहने वाला है और उससे वो पूछताछ की जा रही है। उसका हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं, कहाँ से लेकर आया था और कहाँ देने जा रहा था। इंदौर में देश की सबसे बड़ी दाल मिल एसोसिएशन की ग्रेनेक्स 2022 प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इसमें देश भर के दाल मिल व्यापारी, दाल मिल उपकरण निर्माता कंपनियां शामिल हुई। ग्रेनेक्स एक्सपो 24 से 26 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब दुनिया में ऐसी मशीनें बन गई हैं जिनके माध्यम से मील संचालक दालों को पैक करके सीधे उपभोक्ता की रसोई तक पहुंचा रहे हैं। यानी दाल की प्रोसेसिंग में मनुष्य की जरूरत ही नहीं हो रही, पूरा काम मशीनों के माध्यम से ही होने लगा है। इससे श्रम के साथ ही लागत में कमी आई है और क्वालिटी भी बेहतर हो गई है। दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि ग्रेनेक्स में बड़ी संख्या में दाल मिल संचालक और कंपनियां शामिल हो रही हैं। जो देश का नेतृत्व मोदी जी करते हैं वो पूरे विश्व के पटल पर भारत का नाम स्थापित किया है मोदी जी। और डबल इंजन मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी कोई सम्मेलन होता है, कोई मंथन होता है, जब आप पूरे देश के लोग बैठ के इस उद्योग के लिए मंथन करें, चिंतन करें, विचार करें, संवाद करें और मंथन और विचार में से जो अमृत निकलेगा, जो कष्ट और समस्याएं निकलेगी, जहाँ पर महाबली जी बैठे हो, मैं नादिया जी जैसे बैठे हो, मोदी जी वरिष्ठ नेता हो, सुरेश जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी आपकी समस्याओं के लिए सरकार आपके साथ है। 3 दिवसीय 24, 25, 26 मार्च 3 दिन का ये आयोजन है और लगभग 100 कंपनियां इसमें अपनी बढ़िया मशीन जो है, आधुनिक मशीन लेके अपना यहाँ जानकारी देगी और विजयवाड़ा से लेके अकोला, जलगांव, नागपुर, हैदराबाद, बीकानेर, सभी दूर के व्यापारी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ एक ऐसी मशीनों की प्रदर्शनी लगी है जो घर में आपको दाल बिनना नहीं पड़ेगी। और अब खबरें दे दनादन। गुलाब बाग कॉलोनी निवासी योगेश पिता नन्हालाल सौदे उम्र 40 साल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुलाब बाग कॉलोनी इंदौर द्वारा अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी की स्कॉर्पियो चुराने वाले बदमाश साजिद उर्फ मुन्ना को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। उससे स्कॉर्पियो बरामद कर ली है। साजिद कोई काम नहीं करता है। चोर को पकड़ा है, उसका नाम साजिद पिता मुन्ना है और उसका पूरा रिकॉर्ड भी है और उसके पास से चोरी की स्कॉर्पियो बरामद हो गई है। साथ ही थाना विजयनगर क्षेत्र से एक एक्टिवा गाड़ी चोरी की थी, वो चोरी की गाड़ी भी उससे बरामद हुई। पुलिस खजराना पुलिस ने चेतन, अबरार, इमरान और मनीष को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। 2 आरोपी बाणगंगा और 2 खजराना के हैं। चारों वाहन चोरी के मामले में पहले भी पकड़े जा चुके हैं। मुख्य सरगना इमरान है। इसके कब्जे से और भी वाहन मिलने की संभावना है। पूरा रिकॉर्डेड है। इसमें चेतन और अरबाज, इमरान और मनीष 4 युवक हैं। इन चारों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए रखा है। इनके पास से 2 तो चोरी की मोटरसाइकिलें और 2 जो युवक थे उनके पास से उनकी निशानदेही पर और गाड़ियाँ मिली है।
गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पूजा पिता संतोष उम्र 24 साल निवासी अरिहंत नगर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूजा पढ़ाई कर रही थी। ये अनमेरिड बच्ची है, शादीशुदा नहीं है और ये घर में अलग सो रही थी कमरे में। माता पिता अलग सो रहे थे। रात में करीब माँ को मालूम पड़ा करीब रात 3-4 बजे के आसपास, तो बच्चे कुछ आवाज़ आई दरवाजे की, तो माता पिता ने दरवाज़ा खोला और उसको वहाँ से उतारा और उसको एमआईएस में भर्ती करवाया। 20 तारीख की घटना है और ये कल शांत हो गई इलाज के दौरान। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, तभी हम कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। इंदौर लगातार सफाई में देश में नंबर 1 बना हुआ है। इसका कारण है कि सभी मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बात राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इंदौर में मालवांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मंत्री मोहन यादव और मंत्री तुलसी सिलावट ने भी संबोधित किया। राजकुमार बाग के एक कैफे में 5 मार्च को आग लगाने वाले सिकंदर पिता अल्लाह नूर पर प्रशासन ने रासुका की कार्रवाई की है। उसके खिलाफ पहले से अपराध दर्ज है। इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज भी सिकंदर के खिलाफ लामबंद हो गया था। समाज ने उसे बहिष्कृत करने की चेतावनी दी थी। इसमें सिकंदर पिता अल्लाह नूर का नाम आया था, उसको उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई, जिसमें माननीय डीएम महोदय द्वारा कल वारंट जारी किया गया था। अटाला कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। उसका नाम राजू पिता रमेश खुड़े निवासी गोमटगिरी मल्टी है। वह खुली मजदूरी और अटाला बेचता था। परिजनों के मुताबिक शराब पीने का आदी था और नशे में ही फांसी लगाई। ये राजू पिता रमेश खुड़े है, जाति मराठा है और गड्ढे वाली मल्टी है हमारे गांधीनगर क्षेत्र में। उसको गोमटगिरी मल्टी भी बोलते हैं, बांगड़ता मल्टी भी बोलते हैं। वहाँ पे इसका सरकार द्वारा के ब्लॉक में इसको 205 नंबर मकान मिला हुआ है। वहाँ अपनी पत्नी बच्चों सहित निवासरत था। कल सुबह 5 बजे के लगभग जब इसकी पत्नी और ये सब सो रहे थे, 5 बजे उठ के देखा तो वो ये साड़ी का फंदा बना के और झूलते हुए पाया गया था। फिर इसकी पत्नी ने आसपास वालों को बुला के इसको नीचे उतरवाया। फिर थाने पर सूचना आने पर हमने मर्ग क्रमांक 7/22 कायम करके इसकी जाँच की जा रही है। कल 6 दिवसीय मूलाधार रंग महोत्सव के तहत 28 मार्च से रविंद्र नाट्यगृह में 8 नाटकों का मंचन होगा। इसमें डॉक्टर रागिनी मक्खर, वाजिद खान, पद्मश्री जनक पाल्टा और प्रहलाद टिपानिया भी शामिल होंगे। ये जानकारी तपन शर्मा ने दी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।